चलो चालू हो गया। हरे। तो ये परमहंस संहिता का रचना हो गया। अब इसको सुनाया किसको जाए? इसको सुनने वाला भी तो एक परमहंस होना चाहिए। राधे राधे जी, राधे राधे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किए, 2-4 श्लोक अपने चेलों को सिखा दिए, क्योंकि परमहंस जो है वो तो निर्विशेष ब्रह्म में चले गए हैं, निर्विशेष गुण का उपासना कर रहे हैं, जो श्री सुखदेव गोस्वामी वो, और उनको चारों दिशाओं में भेज दिए। तो जहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी तपस्या कर रहे थे वहां पे जाके 2 श्लोक उन्होंने दरवाजे पे उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं? वो तो निर्विशेष ब्रह्म में शून्य का ही उपासना कर रहे थे, तो तभी वहां पे जाके ऐसे प्रार्थना करते हैं। बर्हा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्राद्वासं कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालम रंध्रान वेणुम अधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदावनम स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। ये जो दिव्य स्वरूप का जो वर्णन करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी सुन के बहुत उनका मन जो है विचलित हो जाता है। एक ऐसा लड़का जो अब सर पे मोर पंख धारण किए, बनमाला पहने हुए, पीताम्बर धारण करके गाय चराते हुए संध्या वेला के समय पे जा रहे हैं। दिव्य स्वरूप को बहुत ही सुंदर लड़का का वर्णन हुआ, परंतु उनके मन में ऐसे विचार आता है कि लड़का तो बहुत सुंदर है, स्वरूप तो बहुत सुंदर है, परंतु हो सकता है बहुत अहंकारी भी होगा, घमंडी भी होगा, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े लोग बहुत अहंकारी घमंडी होते हैं। तो उन्होंने भगवान का फिर उन्होंने दूसरा लक्षण बता रहे हैं। क्या? अहो बकियम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभिम गतिम धात्रिचितम ततोन्य कम वा दयालु शरणम व्रज। आश्चर्य की बात है, जो पूतना कालकूट नाम का जहर अपने स्तन पे डाल के मारने के लिए आया था, उसको उसने अपनी माँ यशोदा का जगह दे दिया। बड़ी आश्चर्य की, ऐसे दयालु और कौन हो सकता है? तो सुखदेव गोस्वामी गुफा से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, अच्छा इससे आगे कोई श्लोक सुनाओ। तो वो जो विद्यार्थीगण थे उन्होंने बोले कि हमको तो गुरुदेव ने 2 ही श्लोक सुनाए थे, और ज़्यादा सुनना है तो आओ। सुखदेव गोस्वामी आते हैं, पिताजी के पास बैठ के संपूर्ण भागवत का अध्ययन करते हैं। और इसी समय पे जब श्री शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि महाराज जी, आप जो पूछा गया था 6 प्रश्न के उपरांत हमने पूछे थे कि भागवत का कैसे रचना हुआ और परमहंस संहिता सुखदेव गोस्वामी, परंतु ये बताइए परीक्षित महाराज जी को क्यों सुनाया? रहने दीजिए, आराम। परीक्षित महाराज जी को क्यों सुनाया? परीक्षित महाराज तो एक राजा हैं, और परीक्षित जी को सुनाने का क्या वजह है? तभी बता रहे हैं कि यदा मृधे कौरव सृंजयानम विरस्वथम वीर गतिम गतेषु भृकोदरा विद्धा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। ये उस समय की बात है, महाभारत सब खत्म हो गया, और भीम भैया ने क्या किए, दुर्योधन का जंघा तोड़ दिए, और मरण सैया पे है, और वो रो रहा है, दुखी हो रहा है। अश्वत्थामा जाके पहुंचता है, अश्वत्थामा पूछता है, देख के हालत बहुत दुखी हो जाता है। मित्र था अश्वत्थामा दुर्योधन का, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य जो गुरुदेव थे पांडवों और कौरवों का। वो बोलते हैं, भैया तुम्हारा ये हालत देख के मेरे से रहा नहीं जा रहा है, तो बताओ क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, जो दुष्ट प्रवृत्ति होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, उनकी दुष्ट बुद्धिमत्ति कितना मंद होता है। वो बोल रहा है कि हमारा और पांडवों का लड़ाई हुआ, परंतु पांडव 5 भाई थे और हम 100 भाई, उनका बाल विवाह का नहीं हुआ, और हमारे 100 के 100 भाई सब खत्म हो गए। दुख इस बात का है कि उनका एक भी नहीं मरा। एक भी मर जाता ना तो मुझे बड़ा थोड़ा तसल्ली से मैं मरता। मैं मर रहा हूँ उसका कोई दिक्कत नहीं,
ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, ऐसा ही उनका बुद्धि रहता है। भले ही मेरा हाथ पैर टूट जाए लेकिन उसका ये होना चाहिए, ये उनका विचार है। तो बोलते हैं ठीक है, अश्वत्थामा बोलता है ठीक है आप चिंता ना करो, मैं आपको उन पांचों का सर काट के दूंगा। तब उधर जब महाभारत का विजय घोष ध्वनि बज जाती है, ठाकुर जी कहते हैं आज कोई शिविर पे नहीं जाएगा, आज चलो हम विजय महोत्सव मनाएंगे। तो विजय महोत्सव मनाने के लिए सब चले जाते हैं, परंतु पांडवों का जो द्रौपदी का जो 5 पुत्र थे वो शिविर में जाके विश्राम करते हैं, जो ये पांडवों के जगह पे। इधर अश्वत्थामा आता है और रात्रि में उन 5 जो द्रौपदी के पुत्र थे उनका सर काट के ले जाता है, और बहुत खुशी चिल्लाते हुए दुर्योधन को कह रहा है, दुर्योधन जी आपने एक सर मांगे थे, देखो आज मैं 5 पांडवों का 5 सर काट के ले आया हूँ, देखो। तो गौर से देखता है तो दुखी हो जाता है, अरे अभागे तूने ये क्या कर दिया, ये तो हमारे 5 पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, ये तो हमारे वंश को जल देने वाले थे, और यही तुमने ये भी बाकी नहीं रखा। बहुत ही दुखी हो गए। सुबह जब जैसे ही द्रौपदी मैया को पता चलती है कि उनके पुत्रों का हत्या हो गया है, वास्तव में जो धर्मवान पुरुष होता है ना, उसको ऐसे कभी अज्ञात अवस्था में कोई किसी का वध नहीं करना चाहिए। शास्त्र का ये स्पष्ट निषेध है, बता रहे हैं कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म वीरथम भीतम न रिपु हंति धर्मविद। जो धर्मवान पुरुष होता है, मत्तम जो मतवाला हो गया होता है, प्रमत्तम उन्मत्त जो उन्मत्त हो गया है, प्रमत्त हो गया है, वीरथम जो रथ से च्युत हो गया है, भीतम जो डर गया है, जो स्त्री जाति होते हैं, बालकों को, और ये इन लोगों के ऊपर कभी अस्त्र का प्रहार नहीं करना चाहिए धर्म के हिसाब से। परंतु ये सोए हुए बच्चों को द्रौपदी ने बहुत रोई। अर्जुन उनकी अश्रु देख के रह नहीं पाए, बोले कि तुम रो मत, जिसने भी ये जघन्य कृत्य किया है उसको मैं जब तक तुम्हारे सामने नहीं लाता हूं, मेरा नाम भी अर्जुन नहीं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं। भगवान के साथ चलते हैं। अश्वत्थामा भागते हुए जा रहा, अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और घसीट घसीट के लाते हैं, और जैसे ही द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, द्रौपदी रोने लगते हैं। रो के उनके सामने हाथ जोड़ देते हैं, मुंच मुंच, मतलब छोड़ दो इसे, ये गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, ये हमारे पूजनीय हैं, इनके पिताश्री द्रोणा जी के हमारे ऊपर कई ऋण भरा हुआ है, और इसको छोड़ दो कहते हैं। तो युधिष्ठिर भैया जो थे, धर्मराज युधिष्ठिर, वो भी कहते हैं कि चलो जो हो गया तो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं, अभी इसको छोड़ दो, गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसको हत्या नहीं करना। धर्म के हिसाब से हत्या नहीं करना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए। परंतु भीम भैया कहते हैं तुम सब लोग छोड़ दो, परंतु मैं नहीं छोड़ सकता हूं, तुम सब लोग इसको माफ कर दो, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता हूं। तो फिर क्या किया जाए? तो बड़ा अभी अनर्थ हो गया। तो भगवान से पूछते हैं अर्जुन कि अभी क्या करूं, ये वो लोग बोल रहे हैं छोड़ दो, ये बोल रहे हैं नहीं छोड़ो। तो भगवान कह रहे हैं तुमको उसी समय ही बोला था कि मार डालो, परंतु तुमने बोले कि द्रौपदी के सामने मैं प्रतिज्ञा किया हूं, जब तक उसके सामने उसके बच्चों का हथियारा को नहीं ले जाऊं तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। तो अभी बताइए मैं क्या करूं? तो देखो ये तो ब्राह्मण है, मारना नहीं चाहिए, और आतताई कोई भी है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये शास्त्र का विधि है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणा। तो अर्जुन जी कहते हैं वाह प्रभु आप क्या ज्ञान दे रहे हैं, एक तो कह रहे हैं वो मारो मत, दूसरे कह रहे हो छोड़ो मत, ऐसा क्यों? तो आप अभी जो करना है अर्जुन आप करो। अर्जुन भी पक्के चले थे, उन्होंने क्या किए, अपने तलवार से अश्वत्थामा के सर पे जो मणि था उसको निकाल देते हैं, और अश्वत्थामा मणि से च्युत हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मण का अगर भरी सभा में अपमान कर दिया जाता है तो वो मृत्यु के बराबर होता है, तो इसी तरह से उनका अपमान कर दिया जाता है, अश्वत्थामा चला जाता है। अश्वत्थामा को अपमान बहुत ही असहनीय होता है, और वो क्या करता है, वो जब पहले तो 5 पुत्रों को मार चुका है द्रौपदी का, और उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र वहां पे उपस्थित है, परीक्षित महाराज थे। तो वो उसका संपूर्ण वंश को निपात करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। तो जब उत्तरा जी देखते हैं कि एक धधकती हुई आग मेरे ओर आ रहा है, तो
भागते हुए जाती है और कहती पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि जगतपते। हे प्रभु आप ही हमको उद्धार करिए, क्योंकि एक जो आग की ज्वाला जो आ रही है ये मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। तो समझ जाते हैं ये अश्वत्थामा का कृत्य है और वो एक अंगूठा का रूप धारण कर लेते, अंगूठे के रूप धारण कर लेते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके चतुर्भुजी नारायण स्वरूप होते हुए परीक्षित महाराज जी का रक्षा करते हैं। आप सनातन धर्म में हमने ये सुने हैं कि एक माँ के गर्भ से एक भक्त उत्पन्न हुआ है, लेकिन एक साथ एक भक्त और भगवान यहाँ उत्तरा के गर्भ में मिले हैं। भक्त और भगवान, ध्रुव महाराज हुए, प्रहलाद महाराज हुए, एक भक्त, लेकिन भक्त और भगवान एक साथ वहां पे मिले थे। तो और जब गर्भ से बाहर निकलते हैं तो उत्तरा तो स्तुति भी नहीं कर पाती है और तब भगवान कहते हैं अभी मुझे विदाई दीजिए। तो तभी कुंती बुआ रोते रोते हुए कहते हैं प्रभु आपने हमारे 5 पांडवों को बाल विवाह का होने नहीं दिया, आपके रहते हुए हम बड़े बड़े मुसीबत के समय पे आपने हमको सहारा दिए। और कुंती बुआ ऐसे स्तुति की है, यहाँ पे इतिहास में कोई भी स्त्री ऐसे ही स्तुति कभी भी नहीं कर सकती है। वो कह रही हैं विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन। हे प्रभु आपसे मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे पास विपदा आती रहे, हर वक्त विपदा आती रहे। कोई भी संसार में नहीं मांगेगा कि हमारे घर पे विपदा आओ, लेकिन यहाँ पे वो कुंती जी मांग रहे। ऐसा क्यों बुआ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मिलता है आपको विपदा मिलने से? तो वो बोल रहे हैं जब भी विपदा आई है हमारे पास तो आप स्वयं हमारे पास रहते हैं और आज हमारा सब हमको राज सिंहासन मिल गया, परीक्षित मतलब उत्तरा का गर्भ को भी रक्षा कर दिए, तो आप चले जा रहे हो। तो अगर आपके जाने से अगर सुख मिलता है तो हम तो सुख की नहीं परवाह ही नहीं है, आप रहो हमारे साथ, भले ही हम दुख में झेलते रहे। तो ठाकुर जी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो जाना कैंसिल। फिर जाते हैं अपने अपने शिविर में आराम करते हैं। रात को एक अद्भुत दृश्य क्या देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं सिसक सिसक के। बोलते हैं क्यों रो रहे हो भैया, आप बड़े भैया हो, क्यों रो रहे हो? बोलते हैं कान्हा जी देखो ये जो सिंहासन आज मिला है ना, ये अपने सगे संबंधियों को लहूलुहान करने के बाद में से मिला है। ये सिंहासन लहू से सना हुआ है, तो मुझे ये पसंद ही नहीं है। तो बहुत समझाते हैं परंतु समझते नहीं है। ठीक है, अगले दिन सुबह नहा धो के तैयार हो जाते हैं और जाते हैं रणभूमि पे, कुरुक्षेत्र में जहां पे लड़ाई हुआ था वहां पे भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हुए हैं और दूर से ही भगवान का दर्शन करते ही मानसिक रूप में प्रणाम करते हैं और तब मिलाते हैं भीष्म पितामह को युधिष्ठिर भैया से। भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर भैया को सभी धर्म और वर्णाश्रम के बारे में सब बता देते हैं, तब जाके उनकी मोह दूर होती है। जो भीष्म पितामह बोलते हैं वो भीष्म गीता नाम से परिचित होता है। जब युधिष्ठिर को मोह हो जाता है युधिष्ठिर भैया को, तो भीष्म गीता की उत्पन्न होता है और कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को मोह होता है तो भगवान भगवद गीता की उत्पन्न करते हैं और संपूर्ण यह होता है। और उस समय उत्तरायण का आगमन होता है तो भगवान से कहते हैं प्रभु आप हमारे सामने खड़े हैं, ऐसे उदास मत खड़े हो, ये प्रफुल्ल चित्त मन से आप मेरे सामने खड़े रहिए और मुस्कुराइए। आपका दर्शन करने के लिए ही मैं इंतजार कर रहा था अभी तक। आपका दर्शन करते करते मैं ये शरीर छोड़ना चाहता हूँ। और इसी तरह से भगवान ने 11 श्लोकों से स्तुति करते हैं और कहते हैं कि मैं तो शरीर छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ने से पहले मेरी एक बेटी है, उस बेटी का पानी ग्रहण जब तक नहीं करवाऊं तब तक मैं शांति से मर नहीं सकता हूँ, यही मेरे को चिंता सताया जा रही है। ठाकुर जी कहते हैं बेटी आपका कहाँ से आ गया, आपका तो विवाह भी नहीं हुआ था। तो कहते हैं कि जिनका विवाह नहीं होता वो तो गोद भी रख लेते हैं महाराज जी। ये जो मेरा मति है, मेरा बुद्धि है, मेरा जो ये चेतना है, यही मेरा मति है, ये मेरा बेटी है। इस मति को मैं आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। इसका हाथ पीला हो जाए तो मैं शांति से इस संसार का इति कर सकता हूँ, इति रूपी पुष्पांजलि में अर्पण कर सकता हूँ। तो जब ये मेरा मति करेगी आपसे रति तो मुझे मिलेगी सदगति और मैं
करूँगा आराम से, मेरा हो जाएगा अंतिम में इति। तो इसी तरह से भीष्म पितामह स्तुति करते हैं और परलोक सिधारते हैं। बोलिए भीष्म पितामह की जय, भीष्म गीता की जय। तो इसी तरह से जो मोह हुआ था युधिष्ठिर भैया को यहाँ पे, तो शौनक आदि ऋषि यहाँ पे पूछ, हाँ द्वारका जाएंगे अभी, ठाकुर जी अभी द्वारका गमन करें, क्योंकि यहाँ पे सब समय भगवान रहते हैं। अर्जुन को बोलते हैं तुम, मैं तो यहाँ पे पड़ा रहता हूँ, तुम मेरे द्वारका आते ही नहीं हो, चलो मेरे साथ। तो अर्जुन भी तैयार हो जाते हैं और चलते हैं। 6 महीना रुक जाते हैं, 7 महीना, तो देख 7 महीना हो जाता है, कुछ खबर नहीं मिलता है। तो युधिष्ठिर भैया को बहुत अपशगुन दिखाई देता है, तो वो घबरा ही रहे थे कि इसी बीच में अर्जुन आके प्रकट हो जाते हैं। देखते हैं चेहरा उतर गई है, तो बोलते हैं, बहुत संशय होता है, क्या हुआ अर्जुन, ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं, क्या तुमने कोई गलत कार्य तो नहीं किया, किसी निहत्थे को वार तो नहीं कर दिया, कोई अगम्या के साथ तुमने विहार तो नहीं कर दिया? इसी तरह से बहुत प्रश्न उठते हैं। तो तब बोलते हैं अर्जुन के भैया, जो परमेश्वर परमात्मा हमको हमारी आज तक रक्षा करते आ रहे थे, वो हमको आज छोड़ के चले गए हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये सुनते ही कुंती वहीं पे ही तत्काल शरीर छोड़ देते हैं। तत्पश्चात अब विलंब नहीं करते हैं, युधिष्ठिर भैया कहते हैं अभी हमारा समय हो गया, अभी हमको जाना चाहिए। और तुरंत ही परीक्षित महाराज जी का जन्म हो गया था। परीक्षित को राज्य अभिषेक देकर वो 5 के 5 तथा द्रौपदी स्वर्ग आरोहण की ओर चले जाते हैं एक के बाद एक। इधर परीक्षित महाराज अपने राज्य संभालते हैं और अपना प्रजा खुश है कि नहीं, वो छद्म वेश में बैठ के जाते हैं। परीक्षित महाराज जब छद्म वेश में घूम रहे हैं, तभी कभी कई प्रजाएं कहते थे कि ये छोटा बालक है, क्या अब ये राज दरबार संभाल पाएगा? परंतु कई लोग बोलते हैं, अरे तुम जानते नहीं हो इनके दादाजी कितने सूरवीर थे। तो अपने दादाजी परदादाओं का सब कीर्ति सुन के बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते थे। और एक दिन परीक्षित महाराज जब शिकार करने के लिए जब भ्रमण कर रहे थे, तब एक बहुत ही दुखद घटना देखते हैं। क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ही क्रूरता पूर्वक एक गाय और एक नंदी को मार रहा है, और मारते मारते इतना डर गए हैं, ऐसे मार रहा है कि वो गाय तो डर के मारे परिस्रा कर दे रही है, और वो बैल जो नंदी था उसका 3 पैर टूट गए थे, लेट्रिन भी कर रहे हैं। और दूर से जब देखते हैं तलवार उठाते हैं, कहते हैं कि कौन है तू दुष्ट, मेरे राज्य में बिना अनुमति के तुम प्रवेश कर गए हो। तलवार उठाते हैं और तथा गोमाता को पूछते हैं कि क्या, कौन है ये, क्यों मार रहा है आपको? तभी गोमाता तो कुछ बोलते नहीं है। और तब जो वृषभ देव थे, वृषभ नंदी जो थे, वो बोल रहे हैं कि हम किसको अपने अपने साथ जो हुआ है इसका परिणाम हम किसके ऊपर सौंपें? कहते हैं कि ठाकुर जी के इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो जो हो रहा है ठाकुर जी का ही इच्छा होगा, या फिर अपना कर्म ही है जो मैं भुगत रहा हूँ। इस प्रकार वाणी सुनने के बाद परीक्षित महाराज समझ जाते हैं कि आप कोई साधारण नंदी नहीं हो, आप धर्म का स्वरूप हो, आप धर्मराज हो, और ये गोमाता और कोई नहीं, साक्षात पृथ्वी देवी हैं। परंतु ये दुष्ट कौन है जो आपको मार रहा है? दुष्ट को जब तलवार उठा के मारने के लिए दौड़ते हैं, तब दुष्ट क्या करता है, आके शरण में आ जाता है। क्षत्रिय का ये धर्म है कि कोई भी शरण में आता है तो उसका हत्या नहीं करते हैं। पूछते हैं कि कौन है रे तू? तो बोलते हैं कि महाराज मैं कली हूँ। आया कैसे बगैर परमिशन के? महाराज क्या करूं, आपके राज्य में कहीं पे भी मुझे रहने के लिए जगह नहीं मिला है और मैं यहाँ पे भटक रहा हूं। तो महाराज मेरे पास हजारों अवगुण है, लेकिन एक गुण है, जगह कलयुग में अगर कोई नाम संकीर्तन करेगा तो इसी से ही सब कल्याण हो जाएगा, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ना हजारों साल पकड़ के हवन यज्ञ करने की आवश्यकता है, और ना पूजा पाठ विधि से ध्यान धारणा करने की हो।
अच्छा, तो अच्छी बात है। तो तुमको 4 जगह दे रहा हूँ, 4 कमरा दे रहा हूँ, 4 कमरे में रहो। क्या है 4 कमरा? द्यूतम पानम स्थिरम सुना यत्र अधर्मम चतुर्विधम। द्यूतम मतलब जुआ खेल, पानम जहाँ मदिरा पान वगैरह होता है, स्त्रियम जहाँ वेश्यागमन होता है, तथा सुना जहाँ पे हिंसा कांड होता है, हिंसा जीव हत्या होता है, ऐसी 4 जगह पे। तो ये 4 जगह जहाँ पे हो रहा है समझ लेना कली का वास है, इन जगह से दूर ही निकल जाओ। तो कली कह रहा है प्रभु आपने मुझे सारे अवगुण देखकर मुझे 4 जगह दिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप मेरा अवगुण देखिए, लेकिन एक गुण भी तो है जो मैंने आपको बताया कि कोई भी कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करेगा तो आसानी से तर जाएगा। तो उसी के आधार पे एक अच्छे जगह दे देते। तो परीक्षित महाराज जी पुनश्च याचमानाय जातम रूपम अदत् प्रभु रजो वैरम च पंचमम। जातम रूपम मतलब होता है सोना। परीक्षित महाराज जी सोने पे उनको बास दे दिए। पर वो कली खुश हो गया, वाह महाराज जी आपके जैसा राजा और संसार में नहीं है, आपने हमको सोने में बास करने के लिए दिया। तो सोने में बास, और परीक्षित महाराज जी चले जाते हैं। एक दिन शिकार करने के लिए जाते हैं, तब वो शिकार करते करते वो थक जाते हैं और उनको प्यास लगती है। देखते हैं बगल में एक कुटिया है, कुटिया में एक ऋषि समाधि में है और वो सोचते हैं वहाँ पे थोड़ा पानी मिल जाएगा। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं वहाँ पे तो वो देखते हैं कि वो आंखें खोल ही नहीं रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये मृषा समाधि है। मृषा मतलब हमने आपको बताए थे जैसे स्थल में जल और जल में स्थल का आभास जो होता है। गर्मी के दिनों में रेत के ऊपर ऐसे लगता है जैसे पानी है वहाँ पे, परंतु पानी नहीं है। तो वो सोचते हैं ये ढोंग कर रहा है, राजा आया है अभी खातिरदारी करना पड़ेगा, इसी के कारण आंखें बंद करके ये, परंतु समाधि असली थी। उन्होंने क्या किए, अपमान करते हुए उनको क्या अपने तलवार से एक मरा हुआ सांप होता है उसको उनके गले में लटका देते हैं। और ये दृश्य जो हुआ था वो एक बालक देख लेता है और वो ऋषि पुत्र जो कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था इसी चीज को हूबहू बोल देता है कि तुम्हारा पिता का राजा ने अपमान किया है, मरा हुआ सर्प को है जो है अपने गले में लटका दिया है। तो ये सुनते ही ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में कौशिकी नदी का जल हाथ में आचमन लेते हुए वो बोलते हैं इति लंघिता मर्यादम तक्षका सप्तमे अहनि दंशायति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रहम। अभिशाप दे रहा हूं ये राजा, 7वें दिन, 7वें से 8वें दिन नहीं जाओगे, 7वें दिन में ही तुम्हारा तक्षक नाव गा के डस देगा, बिजली की जैसा कड़क जाती है। इधर जैसे ही पहुंचते परीक्षित महाराज राज सिंहासन पे अपना सोने का जो मुकुट पहन के गए थे उसको निकालते ही अकल ठिकाने आ जाता है। अरे मैंने क्या कर दिया, उस ऋषि का अपमान कर दिया, क्योंकि सोने पे तो बास दे रखे थे, उनको ही उनके ऊपर ही पहले आक्रमण कर दिया कली। 17 बार मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने परास्त किया था, लेकिन 18वें बार वो चुका नहीं। तो यहाँ पे ऐसे ही जब उन्होंने श्रृंगी ऋषि अभिशाप दे देते हैं, कहते हैं कि इन क्षत्रियों को तो हमने घर में चौकीदार बनने के लिए बन रखा था, लेकिन इनके हिम्मत तो देखो, घर में घुस के हमारे बर्तन से ही खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्म बंधुरी क्षत्रिय क्षत्र बंधुरी ब्रह्मण्य द्वारोपालो निरूपितः तद्गृहे कथम तद्गृहे द्वास्थ सभांडम भोक्तुम अर्हति। इन लोगों को हमने द्वारपाल बना के रखे हैं, पहरेदार बना के रखे हैं, इनकी हिम्मत तो देखो, घर में घुस के हमारे बर्तन में खाने की कोशिश कर रहे हैं। 7वां दिन से 8वां दिन नहीं जाएगा। परीक्षित महाराज जी को जैसे ही पता चल जाता है कि मुझे अभिशाप लग चुका है, विलंब नहीं करते हैं, अविलंब वो क्या करते हैं, सब कुछ अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप के गंगा जी के तट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको 7 दिन, उनके पास 7 दिन का समय था। अब जब ऋषि श्रृंगी ऋषि जब जाके अपने पिताजी के पास रोते हैं, बहुत जोर से उनकी जो समाधि थी खुल जाती है, वो देखते हैं बच्चा रो रहा है, गले में मेरा सांप लटका हुआ है मरा हुआ, उसको फेंक देते हैं और बोलते हैं क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। तो सब बता देते हैं और बोलते हैं, तभी सुन के बोलते हैं कि ये गलत कर दिया, राजा हमारा रक्षा करने के लिए, प्रजा की
यही तो होता है कि राजा का सेवा आदर सत्कार किया। अगर वो हमारे पास आए, हम समाधि में थे, हम नहीं कर पाए, तो क्या हो गया? ऐसे धर्म अनुसरण करने वाले राजा मिलना दुर्लभ है। और आपसे ये बेटा गलती हो गया, परंतु अभिशाप तो निकल चुका है, अभी क्या कर सकते? ब्राह्मण का जो नियम पूर्वक जो ब्राह्मण रह रहा है, उसका वाक्य वज्र के समान होता है। त्रिकाल संध्या कर रहा हो, वो जो बोल देगा वो फल ही जाएगा। इसी तरह से उन्होंने दुख खेद प्रकट किए। और इधर परीक्षित महाराज गंगा नदी के किनारे बैठ गए, सभी साधु संत ऋषिगण सब आ गए, और उन्होंने देख के बहुत प्रसन्नता हो जाती है कि मुझे अभिशाप मिला है कि आशीर्वाद मिला है। गंगा नदी के किनारे बैठा हूँ, सभी साधु संतों का दर्शन कर रहा हूँ, और इसी बीच में विचार कर रहे थे कि जो मरणाशील व्यक्ति है वो उनको क्या करना चाहिए, जो मरने वाला हो। और यही चर्चा हो रहा था कि अचानक ही वहां पे हमारे श्री सुखदेव गोस्वामी जी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। माताजी, हरि की कथा सुनाने वाले कल गाए थे ना आपने? हाँ, अभी गाना था। अभी गाते तो हाँ गाइए, हरि की कथा सुनाने वाला। लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लूंगा आज मैं। कोई बात हम नहीं। बैठे तो हैं, अरे हाँ। क्या दिक्कत है? हम तो पूरे दिन बैठे हैं, हम तो आपके मारे कह रहे हाँ। बैठे रहो नहीं। आप बैठे रहो। चिपका दिया भगवान ने, कथा सही जा रही है, बहुत आनंद समझ में आ रहा है? बिल्कुल। क्योंकि लाइन सिस्टमेटिक जाना बहुत जरूरी होता है, तब जाके सामने वाले को समझ। हाँ, ये आप ये कर दीजिए महाराज। हरि की कथा सुनाने 10 साल के बाद आया। फेंक नहीं उठा के। महाराज जी, हाँ? ये कैमरा को मोड़ दीजिए उनके ना ये देखो, को नहीं कर दीजिए। कथा के बीच में चल रहा है ये चल बढ़िया रहा चल। है। हाँ, हाँ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया आएगा। माता जी का भी। हाँ, अब कहाँ गए? हरि की कथा सुनाने वाले। उन्होंने अपना डायरी बना रखे हैं वो। अरे ढोलक दिक्कत हो तो मैं ढोलक बजा लूं? हाँ, नहीं दिक्कत तो नहीं है, तुम बाजा बजा। माइक आप उधर रख लो, कोई दिक्कत आपकी आवाज अच्छी है। नहीं। आपकी आवाज अच्छी है। 1 मिनट निकाल लो। हाँ। जब तक थोड़ा कीर्तन कर। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बन्धु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कोई नहीं आराम। इसमें निकालो ना, इसमें है ना। हरि हरि की कथा सुनाओ। माता जी इसमें निकाला है। निकाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दूसरा ले लो।
भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, राम रस की, हरि के रस की, राम रस की, हरि के रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की। ब्रह्मा जी ने पी लई, विष्णु जी ने पी लई, ब्रह्मा जी ने पी ले, विष्णु जी ने पी ले, भोले बाबा ने पी के लगाई डुबकी, भोले बाबा ने पी के लगाई डुबकी, भर आई गगरिया में राम नाम की, भर आई गगरिया में राम रस की। राम जी ने पी ली, लक्ष्मण जी ने पी ली, राम जी ने पी ली, लक्ष्मण जी ने पी ली, हनुमत जी ने पी के लगाई डुबकी, हनुमत जी ने पी के लगाई डुबकी, कृष्ण जी ने पी ले, बलदाऊ जी ने पी ले, कृष्ण जी ने पी ली, बलदाऊ जी ने पी ली, राधा जी ने पी के लगाई डुबकी, राधा जी ने पी के लगाई डुबकी, भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, साधुओं ने पी ली, संतों ने पी ली, साधुओं ने पी ली, संतों ने पी ली, नारद जी ने पी के लगाई डुबकी, नारद जी ने पी के लगाई डुबकी, भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, गोपियों ने पी ली, सखियों ने पी ली, गोपियों ने पी ली, सखियों ने पी ली, भक्तों ने पी के लगाई डुबकी, भक्तों ने पी के लगाई डुबकी, भर लाई गगरिया में रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की। बोल पंखे बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय, व्यास महाराज की जय। हरि की कथा आने वाले हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों राम प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे मन में, वो रहे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, हम मिले नहीं कहीं वन में, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, चुप को प्रणाम, कल निकल आयो। को लाखों प्रणाम। ये बाद में डाल लेना, बाद में ढूंढ के रख लेना माता जी, बंद कर दे, हरे शुरू कर दो। हाँ, तो इसी तरह से परीक्षित महाराज जी को अभिशाप लग जाती है के 7 दिन में, और वहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रकट हो जाते। बोले सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। अवस्था कोमर अवस्था 16 साल का, उसको वेद व्यास जी द्विअस्त लिखे हैं। 2 8 8 जो 8 साल का बालक जो प्रकार का प्रवृत्ति होता है, उनका प्रवृत्ति भी वही है। सबसे ऊंची
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये आगे आने वाला है। और गाते नहीं है। अभी हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। द्वितीय स्कंद में ध्यान विधि, भगवान का सृष्टि के बारे में वर्णन किया गया है। सृष्टि जो है दो प्रकार बताया गया, कुमार सर्ग और देव सर्ग के हिसाब से। बढ़िया ने क्योंकि जो प्रश्न था श्रील सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज जी कि मरणाशील व्यक्ति को क्या क्या कर्तव्य है, तो बोल रहे हैं जो मरने वाला है उसके लिए क्या कर्तव्य। ये प्रश्न जो आपने पूछे हैं अति अति उत्तम है, क्योंकि संसार में लोग आहार निद्रा भय मैथुन में फंस गए हैं। ये क्रिया करना था तो पशु ही नरना, अगर यही क्रिया करना था तो पशु का शरीर मिल जाता, क्यों आप मनुष्य योनि में आए। क्योंकि रात को व्यक्ति संसार में सोने में बिता देता है, दिन में मेहनत करता है और उसका समय कब 24 घंटा चला जाता है पता नहीं चलता है। निद्रया ह्रियते नक्ता व्यवायेन चबावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन। रात को सोने में और दिन को अपना मेहनत करते हैं घर कुटुंब चलाने में। तो इसी तरह से उनका दिनचर्या रहती है। और इन लोगों के पास जो संसार में उलझे हुए रहते हैं, इनके पास बातचीत करने के लिए बहुत सारे बातें रहती है, लेकिन ठाकुर जी का नाम नहीं आएगा, ना गुणगान आएगा। ये तो बड़ी ही दुख की बात होती है। तो आप ऐसे इसी अवस्था में जो आपने प्रश्न कर दिए कि जो मरने वाला है कुछ ही दिनों में उसको क्या करना चाहिए, ये बहुत समाज कल्याण वाला प्रश्न है। तो ये बकार से बरिया ने बकार से ही पहली बार जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं बकार से ही शुरू कर रहे हैं। बरिया ने सते प्रश्न लोक हित नृतम करम नृपो। आपका जो प्रश्न है लोगों को हित करने वाला है, आनंद देने वाला है और इससे जग का कल्याण होगा। और इसी तरह से बता रहे हैं कि सृष्टि का वर्णन, सृष्टि कैसे हुआ था आरंभ से बता रहे हैं। तो कुमार सर्ग और देव सर्ग के हिसाब से दो प्रकार सृष्टि आता है, जिसको कि फिर विभक्त कर किया जाता है। तो प्राकृतिक और वैकृतिक दो सृष्टि, जिसमें कि पहले महत तत्व का सृष्टि होता है। महत क्षेत्र के ऊपर जब परम पुरुष शोभ करते हैं तो तीन गुण जो कहा जाता है ना, तीन गुणों में हम लोग सब नाच रहे हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो उसी से पहले ये आकाश की सृष्टि होती है। आकाश का गुणवत्ता क्या है, शब्द का। तो शब्द को परिवहन करने के लिए क्या चाहिए, वायु से ही हम ये जो बात हम बोल रहे हैं वायु से ही एक जगह से दूसरी जगह को जा रही है। तो उसके बाद क्या उत्पन्न होता है, पवन। पवन का गुणवत्ता स्पर्श, जब हवा आती है तो हमको स्पर्श करके जाती है तो हम अनुभूति कर पाते हैं। और जब पवन को मंथन की जाती है, हवा को मंथन करते हैं, जैसे हम दूध को मंथन करते हैं उबाल के, फिर दही निकलता है, दही से फिर मक्खन, मक्खन इत्यादि इत्यादि। तो इसी तरह से जब पवन को मंथन करते हैं तो अग्नि निकलता है, जो जिसका गुणवत्ता है रूप को दर्शाता है। रूप से अपना चक्षु इंद्रियां उत्पन्न होती है। और अग्नि को मंथन करने के बाद जल निकलता है, और जल से पृथ्वी, जल से हमारा रसना इंद्रिया जीवा की उत्पन्न होती है। और जब ये जल का मंथन होता है तब पृथ्वी का गुणवत्ता है गंध। जब बारिश होती है तो जब धरती पे गिरता है तो एक गंध निकलता है, तो वो पृथ्वी का गंध है। उसी से नासिका की उत्पन्न होती है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन सृष्टि से आकाश, वायु, अग्नि, जल, नभ, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से ही सृष्टि होता है, जिससे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 महत तत्व उत्पन्न होते हैं। जब ये 3 गुणों से ये उत्पन्न होता है, इनमें से अहंकार आता है तथा भूत, सर्ग, इंद्रियां, और जो सात्विक अहंकार आता है तत्पश्चात अविद्या। अविद्या को भी 5 भाग में डिवाइड कर दिए।
तामस, अंधतामस, तामिश्र, मोह, महामोह। इसी तरह से 5 हिस्से में अविद्या को भी विस्तार रूप में बंद। फिर द्वितीय सृष्टि जो आता है स्थावर और जंगम, जैसे ये पहाड़, पर्वत, नदियां, ये विराट पुरुष का ये शरीर का जो स्वरूप अगर हम देखेंगे, ये पहाड़ क्या है? भगवान की हड्डी, वो विराट पुरुष की हड्डी। ये नदियां जो बह रही है ये उनकी धमनी है, जिसमें कि रक्त प्रवाह जैसे हमारे शरीर में प्रवाह है। और उनके ये जो पेड़ पौधे हैं, ये प्रकृति जिनको हम बोलते हैं, ये उनके रोमकूप हैं। जब सूक्ष्म चीजों में हमारा ध्यान नहीं लगता है, तो इसी तरह से हमको ध्यान लगाना चाहिए कि ये नदियाँ, ये प्रकृति, ये पहाड़, ये पुष्प, ये सुगंध, ये वायु, अग्नि, जल, नभ, पृथ्वी, ये विराट पुरुष का ही शरीर है। और इसी तरह से जब हमारा मन जब ज्यादा विक्षिप्त हो जाता है, तो ये प्रकृति में ही ध्यान लगाना चाहिए। और धीरे 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 जब प्रकृति में ध्यान लग जाएगा, तब हम सूक्ष्म स्वरूप को हम ध्यान लगा सकते हैं। चाहे वो अष्टांग विधि हो या आपका भक्ति मार्ग से। भक्ति मार्ग एक सरल मार्ग है जिससे आपका ठाकुर जी के चरणों में लग जाता है। अष्टांग विधि में क्या बताया पहले कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि और मोक्ष, ये 8 विधि होता है जिससे कि जीव का कल्याण होती है, अष्टांग विधि। और जब ये जीव अपना कामनाओं के लिए, जैसे किसी को चाहिए धन के लिए, किसी को चाहिए ज्ञान चाहिए, किसी को सुंदरता चाहिए, किसी को कोई चाहता है कि मेरे परिवार में कैसे सब सदैव खुशहाली बनी रहे, तो इसी के लिए अलग अलग जो देवी देवताओं को भगवान ने उत्पन्न किए, वो 10वां सृष्टि आता है जिसको विसर्ग कहा जाता है, जो कि हमारे पितर लोग आएंगे पहले। हमारे पृथ्वी से ऊपर पितर लोग, पितृगण हमारे जो रहते हैं, जिनको हम पिंडदान वगैरह दी जाती है, तथा देवतागण आएंगे, उनसे भी ऊपर देवतागण। उसके ऊपर हमारा ठाकुर जी का वास आएगा, साकेत धाम आएगा, ब्रह्मलोक आएगा, सत्य, भूर्भुव, स्व, तप, जन इत्यादि इत्यादि करके जब ये 14 भुवन का वर्णन आता है, तो देवतागण का स्थिति वर्णन की गई है। और इससे भी जब ऊपर जाएंगे तो साकेत धाम आएगा, साकेत धाम के ऊपर गोलोक धाम, वृंदावन, जहाँ पे ठाकुर जी नित्य निरंतर लीला कर रहे हैं। और इसी तरह से सृष्टि के बारे में राजा को वर्णन करते हैं। सुखदेव जी का कथा प्रारंभ, सृष्टि का वर्णन, विश्वरूप का विभूतियों के बारे में, भगवान के लिए। तो ये जो भागवत ग्रंथ उत्पन्न हुआ, इसका 10 लक्षण है। इस सृष्टि का वर्णन बता देते हैं। विराट पुरुष का सृष्टि है। फिर ब्रह्मा जी का सृष्टि बाद में बताएंगे। 60 में ले लूं। तो उसके बाद भागवत का 10 लक्षण बताते हैं। स्वर्ग, निस्वर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उत्ति, मनवंतर। तो मनवंतर में जो काल विभाग आता है, काल विभाग के बारे में बता रहे हैं, मोटा मोटा बता रहे हैं। छोटे जो हमारा जो 24 घंटा होता है, वो एक प्रहर आता है 3 घंटे का, तो 24 घंटा 8 प्रहर में आता है। इसको कहा जाता है एक दिन। 365 दिन का एक साल होता है। एक साल को 2 अयन में डिवाइड कर दिया गया है, एक उत्तरायण, एक दक्षिणायन। दक्षिणायन में देवताओं का रात्रि होता है और उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है। तो 6 महीना मतलब हमारा एक साल देवताओं का एक दिन है। और इसी तरह से कलयुग की अवधि भी बहुत लंबा बताए, 4,32,000। सत्य, त्रेता, द्वापर, सुबह 9 बजे से 12 बजे। इसको एक चतुर्युगी कहा जाता है। ये चतुर्युगी जब एक बार फेर जाता है, इसको एक चतुर्युगी। इसी तरह से जब 71 बार ये चतुर्युग हो जाता है, इसको एक मनवंतर कहा जाता है। और ब्रह्मा जी जब का एक दिन होता है, वो उसको कल्प कहा जाता है। 71 बार जब ये चतुर्युगी आ जाएगा, तब उसको एक मनवंतर कहते हैं। और ऐसे ही 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में आते जाते रहते हैं। सबसे पहले विवस्वान मनु के बारे में वर्णन किए। विवस्वान मनु तथा 2 नंबर पे चाक्षुष मनवंतर, तामस मनवंतर, और फिर अपना रेवत मनवंतर और सावर्णी मनवंतर के 5 सावर्णी मनवंतर के वर्णन कर दिए गए हैं। इसी तरह से 14 मनवंतर।
अभी जो विवस्वान मनवंतर चल रहा है, जो सूर्य देव का मनवंतर ये जो चल रहा है, उसके बारे में, सातवां मनमंत्र, ये जो 7वां मनवंतर चल रहा है। और इसी तरह से उन्होंने ब्रह्मा जी के भगवान के द्वारा, एक दिन नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, पिताजी आप तो सृष्टि करता हो, आप संपूर्ण सृष्टि के मालिक हो, आपने हमको हमारे पिता हो, तो जब सारा दुनिया आपको प्रणाम कर रही है, ध्यान कर रही है, आप सदैव किसका ध्यान करते हो? यही प्रश्न जब पूछ लिए तो तब बता रहे हैं कि मेरे ऊपर भी कोई है जिनको मैं ध्यान करता हूं, मेरे प्रभु। तो उन्होंने सृष्टि कैसे किए, सृष्टि का वर्णन बता रहे हैं। जब भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न होता है और उसी नाभि कमल से में जब बैठ के वो चारों ओर देखने की कोशिश करते हैं, उनका 4 सर निकल आता है चारों ओर देखने के कारण, परंतु वो कहाँ से निकले हैं, उनका सृष्टि कहाँ से पता नहीं कर पाते। उसी कमल में वो कई दिव्य वर्षों तक ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर नीचे कुछ पता नहीं चलता, फिर वो ध्यान में बैठते हैं। प्रलय होने के कारण वहां पे जल आपस में टकराता है, जो कि उनको सुनाई देता है त और प। समझ जाते हैं कि ये मेरे को ऊपर से सिग्नल मिल रहा है तपस्या करने के लिए। वो तपस्या करते हैं, लंबे समय तक तपस्या करते हैं। तपस्या से जब प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं कि आप सृष्टि करिए। सृष्टि करने के लिए जब बैठ जाते हैं तो पहले क्या होता है, ब्रह्मा जी 4 कुमारों को उत्पन्न करते हैं। चारों भाई कहते हैं जाओ बेटा तुम लोग सृष्टि करो, वो मना कर देते हैं, बोलते हैं हम ये सृष्टि वृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अपने आयु को छोटा कर देते हैं, लगभग 5 साल की उम्र के, और दिव्य विचरण करने लगते हैं। ब्रह्मा जी को जब मना कर देते हैं, बड़ा क्रोध आता है। उनकी जो भ्रुकुटी से एक नील लोहित पुरुष का उत्पन्न होता है नाम, और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ब्रह्मा जी कहते हैं तू बहुत जोर जोर से रोता है, तुम्हारा नाम ही रुद्र रख देता हूँ, जो कि हुए महादेव जी। महादेव जी को कहते हैं सृष्टि करोगे? हाँ करूँगा पिताजी, आप मुझे काम दो। तो ठीक है जाओ सृष्टि करो। वो क्या करते हैं, भूत प्रेत पिशाच गणों को सृष्टि करते हैं। देख के डर जाते हैं, ये तो खाली भूत प्रेत ही उत्पन्न कर रहा है। बोलते हैं बेटा तू रुक जा, अभी सृष्टि मत कर, अभी सृष्टि कार्य को तू बंद कर, तू अपना भजन कर। महादेव जी अभी भजन में अपना मस्त हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अपने संकल्प से, मन से कई सारे ऋषियों को उत्पन्न करते हैं। 10 ऋषि मुख्य होते हैं उसमें, जैसे क्रतु, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, मारीच, ये सब हमारे पूर्वज हैं। इनका नाम अवश्य ही हमको याद रखना। नारद जी गोद से उत्पन्न होते हैं, छाया से कर्दम ऋषि, वाणी से माता सरस्वती के उत्पन्न होते हैं, तथा हाथ से क्रतु जी उत्पन्न होते हैं, वशिष्ठ जी छाती से, नाभि कमल से, और एक ऋषि अग्नि आंखों नेत्रों से अपना अत्रि ऋषि, और इसी तरह से भृगु जी त्वचा से, ब्रह्मा जी के चर्म से ही, चमड़ी से ही, ये संकल्प सृष्टि हो रहा था इस समय पे। और छाया से कर्दम ऋषि होते हैं, ये सृष्टि होता है। सृष्टि बहुत ही सुंदर चल रहा था। तभी जो कर्दम ऋषि वहां पे तपस्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद ठाकुर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने जो दोनों अंग भुजाओं से वो क्या करते हैं, एक अंग से मनु को, दूसरे अंग से शत्रुपा, इन दोनों का सृष्टि करते हैं। और कहते हैं कि जाइए आप सृष्टि विस्तार करिए मनु शत्रुपा को। वहां से मैथुन क्रीड़ा के से ही सृष्टि आगे बढ़ती है। पहले ये जो बताया गया था ये संकल्प से होता था। मनु शत्रुपा का जो आ गया ये स्वयंभू मनु कहा जाता है। ये पहला मनवंतर आता है, स्वयंभू मनु मनवंतर, 14 मनुओं से। तो इन्हों से सृष्टि क्रिया आरंभ हो जाती है। वो क्या करते हैं, पिताजी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हम जा रहे हैं सृष्टि करने के लिए, परंतु सृष्टि करने के लिए एक आधार भी तो चाहिए, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है पृथ्वी को एक राक्षस जो है हिरण्याक्ष वो लेकर रसातल पर डूब गया है। और हम कहाँ पे रहेंगे, अब घर नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ सड़क पे रहेंगे। तो वो ध्यान में बैठ जाते हैं ब्रह्मा जी। ध्यान में बैठते ही उनको एक छींक आती है, छींक से एक छोटा सा सूकर रूप धारण करते हैं प्रभु।
भगवान का आविर्भाव होता है और वो देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लेते हैं, सुकर रूप, सुकर अवतार हो जाता है। बोलो सुकर भगवान की जय। केशव धृत सुकर रूप धारण करके आते हैं, क्योंकि रसातल में उसने जहां पे हिरण्याक्ष ने छिपा रखा था वो बहुत गंदा जगह था, तो वहां पे जाने के लिए सुकर रूप धारण करना बहुत ही आवश्यक था। वो जाते हैं और हिरण्याक्ष के साथ दिव्य युक्त लड़ाई होता है। हिरण्याक्ष से पहले तो रसातल से पृथ्वी को निकाल लेते हैं, पृथ्वी देख के डर गई होती है पहले से ही, क्योंकि ये हिरण्याक्ष का जो बर्ताव था उससे पृथ्वी डर गई थी पहले से ही। उन्होंने अपने सिंह पे धारण करके पहले एक उचित स्थान पे निर्धारित कर देते हैं और हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई होता है। हिरण्याक्ष के साथ जब लड़ाई होता है, कई बार बहुत समय तक लड़ाई होता है, फिर भगवान अपना गदा से प्रहार करते हैं। हिरण्याक्ष भी अपना गदा से प्रहार करता है, गदा छूट जाता है भगवान का। देवी देवताएं इसको देख के बहुत डर जाते हैं, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। तभी भगवान एक तमाचा मारते हैं हिरण्याक्ष को। जो हिरण्याक्ष समुद्र को ऐसे ही अनायास ही उस पे जैसे चल के चला जाता, समुद्र को पार कर लेता था। देवताओं को जब देखता था ऊपर, देवताएं डर जाते थे। भगवान ने एक तमाचा मार के उसको गोविंदाय नमो नमः कर दिए। बोलो शुकर भगवान की जय। और इसी तरह से हिरण्याक्ष का वध होता है और मनुशत्रुपा को दे दी जाती है पृथ्वी में, अभी आप सृष्टि करो बेटा। तो मनुशत्रुपा से ही हमारा सृष्टि मैथुन क्रीड़ा रूपी सृष्टि हुआ है, इसीलिए हम लोगों को भी मनुष्य कहा जाता है। उन्होंने सृष्टि कार्य आरंभ करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्री का जन्म ग्रहण करते हैं। 3 पुत्री होते हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। जो मझली बेटी होती है वो देवहूति, छोटी बेटी का नाम प्रसूति और बड़ी बेटी आकुति। आकुति को एक ऋषि के साथ विवाह करते हैं, फलस्वरूप क्या आता है, वहां पे यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान जो बताया गया था भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान ने कितने अवतार लिए हैं तो हमने यहाँ पे सुन लिए। क्या, सुकर अवतार लिए, यज्ञ नारायण के रूप में अवतार लिए और नारद जी का के रूप में लेते हैं, और भी आगे आगे सारे अवतारों के बारे में बन। फिर अभी चरित्र आ जाता है हमारे कर्दम ऋषि और देवहूति, माता देवहूति के बारे में। देवहूति जी का विवाह होती है कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि जो छाया से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी के छाया से, और उत्पन्न होने के बाद तपस्या में चले गए। तपस्या से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हारे पास मनुशत्रुपा आएंगे और वो अपना बेटी का रिश्ता देंगे, तो तुम उनको स्वीकार कर लेना। ना मैं बताऊं तो जरा जाइए आदि पलट है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों, उनको क्यों ऐसा दिए। तो बोलते हैं कि जब कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे तो भगवान उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि मांगो, क्या मांग रहे हो। तो बिंदु सरोवर में वो तपस्या कर रहे थे, तो बोलते हैं कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान सोचते हैं कि इतना समय उसने दीर्घ आयु तपस्या करने के बाद वो एक पुत्र मांगा, चलो ठीक है, तुमने जो मांगे तुम्हारे, तो कल तुम्हारे घर पे आएंगे मनु और शत्रुपा अपनी बेटी का रिश्ता लेके, तो तुम मना मत करना। तो अगले ही दिन जब आते हैं तो रिश्ता तय हो जाती है, परंतु शर्त रखते हैं कि जब बच्चे होने के बाद मैं वानप्रस्थ को चला जाऊं। तो कर्दम ऋषि और देवहूति जी का विवाह हो जाती है। देवहूति जी की सुंदरता के बारे में वर्णन आता है कि माता देवहूति जब एक बार अपने घर के छत पे खेल रहे थे तो उनकी जो सुंदरता थी तथा लावण्य थी, उनके पैरों की घुंघरू की आवाज से जो देवतागण जा रहे थे ऊपर से रथ से गिर गए थे। उनको देख के चक्कर आ गया था, इतने सुंदर थे वो, उनकी सुशील। और उनका विवाह पाणी ग्रहण होता है कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि विवाह करके, कर्दम ऋषि तो तपस्या में लीन रहते हैं, ये बेचारी सेवा करते 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 बिल्कुल दुबली पतली हो जाती है। एक दिन ध्यान खोलते हैं आंखें तो देखते हैं कि देवहूति का शरीर तो बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो गया मेरा सेवा करते करते, लेकिन इसने आज तक कोई मतलब सांसारिक सुख नहीं भोगा।
तो क्या करते हैं, एक दिव्य तालाब का निर्माण करते हैं और एक दिव्य पुष्पक विमान जिसमें सब व्यवस्था होती है। उस तालाब में स्नान करने के बाद देवहूति माता को एक सुंदर सी स्वरूप मिल जाती है। उस स्वरूप को पाने के बाद वो कर्दम ऋषि के साथ, कर्दम ऋषि भी अपना दिव्य स्वरूप बना लेते हैं और दोनों विहार करते हैं उस पुष्पक विमान में कई दिव्य वर्षों तक, जिसमें सब फैसिलिटीज रहती है। और सभी चीजों का उपभोग करने के बाद उनके पास अभी 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। 9 कन्याएं जब उत्पन्न होती हैं तो ऋषि कहते हैं, कर्दम ऋषि के, अभी मैंने वचन के हिसाब से मैंने बोला था कि जब बच्चे होने के बाद मैं वानप्रस्थ को चला जाऊं। तब वन को जाने ही वाले थे कि देवहूति माता उनसे एक और निवेदन करते हैं, प्रभु आपने कन्या हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है, परंतु ये कन्याएं जो होते हैं वो दूसरे के घर के होते हैं। अब मैं किसके सहारे जाऊं? जब ये अब किसी से ब्याह कर लेंगे, अपने घर चले जाएंगे, तो मैं किसके सहारे रहूं? तो समझ जाते हैं उनकी अभिप्राय। और फिर कर्दम ऋषि और देवहूति से एक बालक का उत्पन्न होता है। वो और कोई नहीं, साक्षात हमारे कपिल देव जी हैं, जो सांख्य योग के प्रवर्तक हैं। बोलो कपिल देव महाराज की जय। कपिल सांख्य योग के प्रवर्तक हैं। भगवान स्वयं आज देवहूति के पास आए हैं। जब बालक का उत्पन्न होता है तत्पश्चात कर्दम ऋषि वानप्रस्थ को चले जाते हैं। इधर माता देवहूति और बेटा कपिल दोनों घर में रहते हैं। कपिल को बोलते हैं, बेटा मैं जानता हूं तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे पिताजी भी बहुत तपस्वी थे और साक्षात आप परम पुरुष परमात्मा हो। मुझे एक चीज बताइए कि मैं जितना इस दुनिया को भोगी, इतना तो कोई कल्पना भी नहीं, दूसरी कोई औरत कल्पना भी नहीं कर सकता है। परंतु मेरे इंद्रियों की जो प्यास है अभी तक बुझी नहीं है, इसका क्या कारण है? बता रहे हैं, निर्विन्ना नितरान भूमन्ये असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपनांधा तमो प्रभु। तो तभी बता रहे हैं कि ये माता, आप मुझे अपने पुत्र के रूप में नहीं, अपना प्रभु के इस रूप में देख रहे हो। तो मैं आपको आज बता रहा हूं सांख्य योग से इन सब चीजों का निवारण। तो संपूर्ण दृष्टांत बताते हैं कि संसार, ये शरीर क्या है तथा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, जीव का स्वरूप लक्षण क्या होना चाहिए, जीव का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और केवल भगवान का जरूरी नहीं है कोई मतलब ब्राह्मण शरीर में आए तभी उसके हाथों से भगवान खाएंगे, ऐसा नहीं। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई चंडाल भी है ना, अगर भक्त है वो, तब वो मुझे प्रिय है, न कि कोई ब्राह्मण हो। विप्रा द्विषड गुणयुताद अरविंद नाभ हो, पदारविंद विमुख स्वपच वरिष्ठम मन्ये तद अर्पित मनोवचन हिताथ प्राण पुनाति सकुल न तो भूरिमा। जो ब्राह्मण द्विषड मतलब 12 गुणों से संपन्न है, परंतु अगर अभक्त है तो उसके हाथ से मैं जल भी ग्रहण नहीं करता हूं। परंतु जो चंडाल अगर भक्त है, अगर उसके पास कोई भी गुण नहीं है, फिर भी मैं वहां पे जाता हूं। कल हमने सुने थे भक्ति देवी जहां बुलाते हैं ठाकुर जी वहां पे चले जाते हैं। और नाम की महिमा, केवल नाम के द्वारा ही ठाकुर जी को पोषित कर सकते, प्रशंसित कर सकते हो, उनको अपने बस में कर सकते हो। आपको यज्ञ नाम धाम अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब ये इतनी विस्तार रूप में जब सुनते हैं कपिल देव जी का बात, तो बड़ा ही आश्चर्य होता है माता देवहूति को। माता देवहूति कह रहे हैं, अहोवत स्वपचो गर्यान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नामतुभ्यम ते पुस्तपस्ते जहुवो सुस्नुराया ब्रह्मान्य चूर्णम गृणन किएते। अहो, आश्चर्य की बात है कि जिसके जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान का नाम आ जाता है, उसको कोई दान धर्म इत्यादि इत्यादि यज्ञ अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। कितनी सरल है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो नाम नामनी अभिनत्व।
नाम क्या है? चिंतामणि है। चिंतामणि एक वृक्ष होता है जिसके नीचे अगर हम बैठ के संकल्प करें कि मुझे ये हो जाए तो वो हो जाएगा, मुझे घर मिल जाए, घर मिल जाए, इस तरह ये नाम चिंतामणि है। इसको अगर चिंतन करते हुए आप कुछ भी सब कुछ देने में समर्थ हैं, परंतु हमको जो परम पद है वही मांगना चाहिए, जो कि है कृष्ण प्रेम। जीव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? कृष्ण प्रेम। इसी तरह से सांख्य योग के माध्यम से माता देवहूति का परम जो मार्ग है वो दर्शाते हैं। और हमारे जो कपिल मुनि गंगा सागर में प्रवेश कर जाते हैं, सागर स्वयं उनको जगह दे देते हैं और आज वहाँ पे तपस्या करते हैं। वो बोला जाता है सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो इसी तरह से आज का यहाँ पे कथा को विश्राम। तत्पश्चात कल हमने जो तीसरी बेटी है, तत्पश्चात तीसरी बेटी और हमारा जो दो लड़के हुए प्रियव्रत और उत्थानोपात स्वयंभू मनु के, उनका चरित्र आएगा। आज हमने अध्ययन कर लिए पहला, दूसरा और तीसरा स्कंद। पहले स्कंद में हमने जो किसको ध्यान करना चाहिए, किसको गान करना चाहिए और किसको पान करना चाहिए, ये वेदव्यास जी बता रहे हैं। तत्पश्चात भागवत की उत्पन्न कैसे हुआ तथा परीक्षित महाराज जी को क्यों सुनाया गया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी को क्यों सुनाए, तथा युधिष्ठिर जी का संवाद, भीष्म गीता, जो भीष्म महाराज जी को संशय होता है तो भीष्म गीता उत्पन्न होता है, और अर्जुन को जब संशय होता है तो भगवत गीता उत्पन्न होता है, भीष्म स्तुति हम सुनते हैं। और इसी तरह से सृष्टि के बारे में वर्णन होता है। पहले वैकारिक सृष्टि, तो प्राकृतिक सृष्टि, वैकारिक सृष्टि तथा भूत सर्ग सृष्टि, जिसमें देवी देवताएं, मनुष्य इत्यादि सभी पशु पक्षी नर और जड़ और स्थूल के अंदर क्या चेतना है, अष्टांग विधि। तदुपरांत परीक्षित महाराज जी को कलयुग का अभी आरती गाए सांस फूलने लगी। हाँ नहीं वो नहीं गाते। हाँ हम गा रहे तो सांस फूल रहे माता जी। हाँ उनका समय ऐसे हो, अच्छा समय का उनको ज्यादा नहीं प्रेशर नहीं देना। तो उसके बाद भगवान का, हाँ उसके बाद हमने श्रवण किए कि अभिशाप अभिशाप लग जाता है, श्रृंगी ऋषि के अभिशाप लगता है। गंगा जी के अनशन पे वेदव्यास सुखदेव गोस्वामी आते हैं और परीक्षित जी को भागवत श्रवण कराते हैं, और भागवत श्रवण प्रारंभ होता है। स्वयंभू सृष्टि के बारे में बताते हैं। सृष्टि के उपरांत स्वयंभू मानवों के अंतर्गत माता देवहूति और कपिल जी का चरित्र तथा जो हमारा जो पहले बेटी होते हैं आकुति जी का विवाह, यज्ञ नारायण भगवान जी का उत्पन्न, उसके बारे में सुनते हैं। बराहदेव जी प्रकट होके कैसे हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को रसातल से लाते हैं, उसका श्रवण करते हैं। कल हम फिर इसी से 9 बजे फिर से प्रारंभ करेंगे और कल श्रवण करेंगे हम चौथा, पांचवा और छठा स्कंद। तो 12 कल हम आधे तक पहुंच जाएंगे, मतलब 12 स्कंद में 6 स्कंद कल हम अध्ययन करेंगे। तो इसी तरह से श्रीमद् भागवत का यहाँ पे आज का विश्राम। आइए सब आरती में सम्मिलित होते हैं। श्री राधे। चौथा दिन पहले दिन बताते हैं। नहीं महाराज जी, चौथा दिन जन्म होगा, चौथा दिन जन्म कर जन्माष्टमी करेंगे। और पांचवा दिन आपका गिरिराज धारण होगा और लीला होगा। 5वां दिन गिरिराज, हाँ लीलाएं सब उसी दिन होगा। अच्छा, चौथे दिन जन्म, 5वें दिन गिरिराज, हाँ, विवाह 6 नंबर 7, 5, 6, 7वां पूरा लास्ट, 7वां के दिन वो विश्राम लेके सुदामा जी का होके, सुदामा जी का। अच्छा, सुदामा जी का चरित्र 7वें दिन है। मोबाइल दे दो बेटा, ये मोबाइल दे। अब ये मोबाइल को उधर लेके वहाँ पे खड़ा करो, सब आरती वारती गाएंगे, वहाँ पे सब आ जाएंगे। दिख रहा है ना? पूरा नजर नहीं आ रहा। क्या जी कर्पूर लाया था ना एक बीबी? हाँ बीबी लाए थे। वो रही हमारी कपूर बोल ले लो। दो उसमें दिला बेटा कपूर उठा दिया। काकर आ रहा वो कपूर दे, वो रख, जो डिब्बी रखे ना पीले ढक्कन की, वो
Sampai sana Pak. Jalan bu, kayak macis lagi. ये तो पूजा वो कब ये महाराज जी का बोल। हरे कृष्णा केला उन्हें रख दे बांट दियो कोई इधर। कृष्णा कृष्णा केला खा हरे रखे। हरे हरे राम केला। राम राम हरे केला की थैली जो तू लाया था माँ खाने को। माँ रख दे, मम्मी ने माँ रख दी क्या कब रख दे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे माइक ये लेना माँ को तक कर। महाराज जी का आए रहे। हरे राम हरे होता है थोड़ी बहुत ऐसा। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे श्याम सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे श्याम सावरे, 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 मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे श्याम सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे श्याम सावरे, ऐसी रंग को रंग दे सावरिया उतरे न जन्म जन्म तक, ना भटको घरे उधर कन्हैया, ना भटको मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, भव सागर में है मन मोहन बाज बन कर आना, ना भटको घरे घरे कन्हैया, बंसी मधुर बजाना, मेरा नैया पार लगा दे उस पार सावरे, मेरा नैया पार लगा दो उस पार सावरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे